नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, थोड़ी देरी हो गई दोस्तों, माफ़ करिएगा, लेकिन भारतीय एयरटेल के ऊपर दोस्तों मैं पूरा रिसर्च कर रहा था। उसके फाइनेंशियल रिजल्ट दोस्तों भी हम लोग को देखने को मिले। कॉन्सोलिडेट और स्टैंडर्ड दोनों पढ़ने में दोस्तों थोड़ा वक्त लग गया। और मेरी क्या व्यू है, मैं दोस्तों रिजल्ट से संतुष्ट हूँ या फिर असंतुष्ट, और मुझे भारतीय एयरटेल यहाँ से कहाँ दिखाई देता है, और दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनका क्या व्यू है, और दोस्तों इन्होंने अपने स्टेट एस्टिमेट को बीट किया या फिर दोस्तों फेल हो गए, और दोस्तों रिजल्ट कैसे हैं, पूरी एनालिसिस इसी वीडियो पे होगी। बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारे सब्सक्राइबर्स, उनका रिक्वेस्ट था कि सर भारतीय एयरटेल के ऊपर वीडियो बनाइए। तो भाई मैं आ गया हूँ भारतीय एयरटेल के ऊपर वीडियो लेके। अगर दोस्तों चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। लेकिन दोस्तों आज के दिन मैंने 3-4 वीडियो अपलोड की है, जाके देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही धांसू वीडियोस हैं, और दोस्तों अगर नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये दोस्तों आपके लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो करते हैं अपने एनालिसिस को शुरू। फ्रेंड्स, मैंने ओपन किया है भारतीय एयरटेल की फाइनेंशियल्स। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसका जूम कर दूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। आई थिंक इट्स बेटर आई गेस। तो आप देख सकते हैं कि पहले दोस्तों मैं कॉन्सोलिडेट की बात करूंगा, स्टैंड अलोन की नहीं, कि पूरा भारतीय एयरटेल में दोस्तों क्या हम लोग को स्थिति देखने को मिल रही है। बिकॉज दोस्तों जियो के आने के बाद इसका और वोडाफोन का बहुत ही बुरा हाल है। और दोस्तों अगर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को दोस्तों अगर आपको चूज़ करना हुआ तो मेरे हिसाब से मैं चूज़ करूँगा भारतीय एयरटेल को। ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जियो के आंधी में भी भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो अगर सितंबर क्वार्टर से बात की जाए लास्ट ईयर की, तो भाई हमें उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर दोस्तों अगर जो सेल्स की बात की जाए तो 21,000 करोड़ का दोस्तों सेल्स था। ये सब रुपीज़ इन मिलियन से दोस्तों मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ करोड़ में। 21,000 करोड़ का दोस्तों सेल्स था। और इस साल सेल्स की बात की जाए सेकंड क्वार्टर ऑफ दोस्तों 2020-21, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो सेल्स बढ़ के 25,000 करोड़ हो चुका है। बहुत ही शानदार वाली बात है दोस्तों। और बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो भैया हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर दोस्तों बहुत ही धांसू जंप देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों रेवेन्यू में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करी है। अब फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कंपनी के खर्चे। बिकॉज आपको बता दूं कि कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप देख सकते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सेस चार्जेस, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम चार्जेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स हम लोग को देखना पड़ेगा कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो कैसी रही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमें ईयर ऑन ईयर भी बढ़त देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा बढ़ा है कंपनी का। और फ्रेंड्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट या फिर लॉस कितना आया। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं, इवन दोस्तों कंपनी ने लॉस पोस्ट करी है। आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों बिफोर टैक्स हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज हम लोग को बिफोर टैक्स देखना नहीं होता है। हम लोग को दोस्तों लॉस फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है। जिन्हें दोस्तों जो प्रॉफिट करती है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों कंपनी ने लॉस पोस्ट करी है। इसीलिए कंपनी के दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि जो लॉस है वो ब्रैकेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक चीज़ फ्रेंड्स बहुत ही पॉजिटिव आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की बात की जाए तो भैया हमें 22,000 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट करते हुए देखने को मिला था। बात की जाए कंसोलिडेट की तो, और इस ईयर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो लॉस कितना गुना कम हो चुका है। बात की जाए ईयर ऑन ईयर तो भी हम लोग को बहुत ही डाउन साइड वाला लॉस देखने को मिल रहा है। और बात की जाए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही शानदार वाली बात हम लोग को देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स मैं कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भारतीय एयरटेल में, लेकिन ऐसे बहुत ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद है कि सर रिस्क में कुछ मज़ा है। तो भैया ऐसे लोग जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप स्टडी कर सकते हैं। मेरी वीडियो देख के उत्तेजित ना हो जाए। मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत ही फैंटास्टिक है। जो दोस्तों लॉस इतना भारी भरकम था वो बहुत ही कम हो चुका है। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की और ईयर ऑन ईयर की, बिकॉज दोस्तों ये आपसे छुपा हुआ नहीं है कि एजीआर की ड्यूज़ की वजह से ये कंपनी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में अगर वोडाफोन आइडिया अगर चला जाता है और मार्केट में डुओपोली रहती है, अगर दोस्तों गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है वोडाफोन आइडिया, तो सीधा बेनिफिशियरी फ्रेंड्स भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को ही होगा। और दोस्तों रिलायंस जियो के टक्कर में भारतीय एयरटेल अभी भी उभर रहा है, बिकॉज इनके ऊपर दोस्तों और भी जो तलवार के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। दोस्तों हमें उसमें भी एक जंप देखने को मिल रहा है जो मेरे हिसाब से सबसे वेलकमिंग है। तो दोस्तों एक बार क्या कमेंट्री आ रही है वो पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद करेंगे दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस और क्या होगा दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो।
गाइस आप देख सकते हैं कि जो धमाकेदार हेडिंग ही इतनी पावरफुल है कि दोस्तों आपको रिजल्ट पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि एयरटेल पोस्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इन Q2 फाइनेंशियल 21। दोस्तों ये अभी तक इनका हाईएस्ट रेवेन्यू है। ऐसा रेवेन्यू दोस्तों कभी भी इन्होंने जनरेट नहीं किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों RPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर दोस्तों हमें 162 तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक टेलीकॉम कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं द कंपनी quarterly consolidated revenue rose 22% to 25,785 crores. Consolidated net loss दोस्तों for the quarter 30 September is 763 crores compared with a loss of 23,000 करोड़। दोस्तों अगर आप कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं बता दूं कि इसमें दोस्तों स्पेक्ट्रम का जो खर्च था, जो दोस्तों इन लोग के ऊपर जो तलवार लटक रही है, वोडाफोन, जियो और दोस्तों भारती एयरटेल। तो जियो तो दोस्तों बचता हुआ निकलते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन भारती एयरटेल मुझे लगता है कि सर्वाइव कर जाएगी इस आंधी से भी। सर दोस्तों लाइव मिनट का अगर आर्टिकल पढ़ा जाए तो आप देख सकते हैं। बस 2 मिनट दिए दोस्तों, मैं इसको पढ़ के सुना दूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑन ट्यूसडे ड्रिवन बाय हायर tariffs and rise in data usage from a coronavirus fueled shift to remote working। दोस्तों रिमोट वर्किंग के अनुसार वर्क फ्रॉम होम से इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्रैपलिंग विथ लो टैरिफ ड्यू टू अ प्राइस वॉर दैट इंश्योर्ड आफ्टर मुकेश अंबानीज जियो एंटर द स्पेस हाइक प्राइस लास्ट ईयर एज दे वेर ऑर्डर टू पे 92,000 करोड़ ड्यू टू द गवर्नमेंट। दोस्तों इतना ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी ये सस्टेन कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिस्क लेना है तो ये स्टॉक पे आप दोस्तों रिसर्च कर सकते हैं। फिर से दोस्तों डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस न्यूज़ शेयर कर रहा हूं कि ऐसे आपको अगर दोस्तों स्टॉक में रिस्क भी लेना है तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि इसके डाउनसाइड कितने हो सकते हैं और इस न्यूज़ से इसके अपसाइड हम लोग को तो देखने को मिल सकते हैं। आज के डे की ट्रेडिंग की बात की जाए तो दोस्तों देख सकते हैं कि रिजल्ट के एंटिसिपेशन में मीन्स ज़्यादा हम लोग को ना अपसाइड देखने को मिला ना डाउन साइड। रिजल्ट के आने के दोस्तों क्या बोल सकता हूँ, एक वेट में ये एकदम फ्लैट से हम लोग को ट्रेडिंग होता देखने को मिला। बात की जाए दोस्तों 52 वीक लो की तो भैया बहुत ही कम है, 350। 52 वीक हाई दोस्तों बहुत ही बढ़ चढ़ के 612 का इसने हाई लगाया था, बहुत रैली आ चुकी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप में कोई कमी नहीं है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है। दोस्तों इंडस्ट्री पीस है तो हम लोग को इसको पे देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले बहुत क्वार्टर से दोस्तों सिर्फ लॉस पोस्ट करी, बट इस क्वार्टर में इन्होंने अपने रेवेन्यू को सबसे हाईएस्ट किया है। और दोस्तों RPU में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। और फंडामेंटल दोस्तों अभी भी कंपनी के उतने अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप कंपेयर करें पिछले 4-5 क्वार्टर से तो दोस्तों अभी तक मुझे बेस्ट दिखाई पड़ रहा है। चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है बहुत धांसू है। 50% से भी ऊपर जो प्रोमोटर के स्टेक है वो बहुत ही कुछ बयां करते हैं। FIIs और DIs दोस्तों एक बहुत ही हेल्दी स्टेक लेकर रखे हैं। और रिटेल पार्टिसिपेंट दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन कुछ क्वार्टर से रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, ये बात भी आपको नोटिस करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, एक भी प्लेजिंग की समस्या नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों मैं जो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी कंपनी पर थोड़ा सा भरोसा उठा है। और पिछले 4 क्वार्टर में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का अभी तक स्टेक सबसे हाई है, जो कि इसको बहुत ही एक्नॉलेजिंग बनाता है। तो गाइस हमने देखा, हमने पढ़ा कि रिजल्ट कैसे लगे। अगर बात की है दोस्तों इसके पिछले रिजल्ट की तो भैया मेरे हिसाब से दोस्तों पिछले रिजल्ट से अगर आप कंपेयर करते हैं तो वेरी वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट है दोस्तों। मैं इसको लिख के बोलना चाहता हूँ दोस्तों, वेरी वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट है। अगर आप कंपेयर करें दोस्तों कि इनके पीयर्स से, तो अभी भी हम लोग को जियो से दोस्तों थोड़ा डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है बिकॉज जियो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया से तो भैया लाख गुना अच्छा हम लोग को भारतीय दिखाई पड़ रहा है। इवन दोस्तों इनके RPU और इनके सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से फैक्टर इन हो चुके हैं। अब दोस्तों कंटिन्यूस हमें एक लोअर लो देखने को मिल रहा था, उसके बाद दोस्तों एक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में आया, उसके बाद दोस्तों एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि डेविएशन भी बहुत ही लो है बिकॉज स्टॉक का मूवमेंट कुछ में दोस्तों बहुत ही फ्लैट से हम लोग को देखने को मिला। तो अभी क्या हो सकता है, अगर दोस्तों मार्केट ने रिजल्ट को बहुत ही पॉजिटिव लिया तो हो सकता है कि आपको 450 के लेवल में जाता हुआ देखने को मिले। यस जी हाँ, आपने सही सुना फ्रेंड्स कि अगर ये जाता है तो 450 और 465 की जर्नी को टच कर सकता है, अगर मार्केट दोस्तों इसको पॉजिटिव वे से लिया। बिकॉज अभी तो ऐसा हो जाता है, ये बोलना ही मुश्किल है कि रिजल्ट के इफेक्ट क्या होंगे। बिकॉज कभी कभी रिजल्ट खराब आते हैं तो भैया शेयर प्राइस भाग जाता है, कभी कभी रिजल्ट बहुत ही बुरे होते हैं तो शेयर प्राइस दोस्तों बहुत ही क्या बोलूँ दोस्तों पूरा उल्टा हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा अभी कि शेयर प्राइस भागेगा
भागेगा फिर गिरेगा। यस, जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री है। इवन मार्केट को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके दोस्तों लॉस कम होगा, इसलिए मैं इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। बल्कि दोस्तों इनके जो आरपीयू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इतने कंपटीशन में भी दोस्तों बढ़ गए हैं। और फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ऐसे वर्क फ्रॉम होम से इनको सीधा बेनिफिट हो गया है दोस्तों। और बिना नेट का मैं तो नहीं रह सकता आपका नहीं पता, तो एक नेट यूज़ करना बनता है। यस, मैं भी एक जियो यूज़र हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे घर में भी बहुत ऐसे कंज्यूमर्स है जो भारतीय एयरटेल का जो सिम है वही यूज़ करते हैं। यस, थोड़ा सा हम लोगों को जियो से आने से आफत देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी में कैपेबिलिटी है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में, इवन 2-3 सालों में ये अच्छा बन सकती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक बार कोई कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पे आ जाती है दोस्तों, इसमें इतना भयंकर रैली आता है कि मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स गिरता है, मान लीजिए अगर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट मार्केट को देखने को मिला, मार्केट ने दोस्तों इस लॉस को वेलकम नहीं किया, तो भाई हो सकता है कि हमें जो इसका जो अल्टीमेट बॉटम कुछ दिन पहले बनता हुआ देखने को मिला था, जो 400 के नीचे था, वो हम लोग को एवरेज लेवल्स देखने को आ सकता है। अगर फ्रेंड्स इस लेवल के नीचे आता है तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, अगर ये स्टॉक पे दोस्तों आपको थोड़ा भरोसा है, तो मेरे हिसाब से आपको 400 के नीचे का जो लेवल अगर मिलता है तो आप दोस्तों ऐसे स्टॉक को एसआईपी कर सकते हैं। और नो लमसम दोस्तों, मैं कोई भी स्टॉक पे अभी लमसम की राय नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों ये मार्केट का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है और मार्केट में एक तलवार लटक रही है। और डो जोन्स कैसा रिएक्ट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस के पहले, यही बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और अगर आपको फ्रेंड्स 400 के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको एकोमोडेशन चालू करना चाहिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, डिस्क्लेमर, मैं कोई निवेश की राय नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो बस उनके लिए है जिनको भारतीय एयरटेल स्टॉक पसंद है, और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मुझे 400 के नीचे मिलता है दोस्तों तो मैं एकोमोडेशन करने जा रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटल मुझे इस कंपनी के सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। पहले मुझे ये कंपनी पसंद नहीं थी, बट अभी जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपनी पेशकश रखी है, मुझे कंपनी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी है। अगर दोस्तों इस भाव पे मैं तो नहीं लूँगा, अगर भागे तो भाग जाने दीजिए, इट्स ओके। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिन्होंने मेरे वीडियो देख के पोजीशन बनाई और प्रॉफिट में है तो ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। मैं जान के बहुत खुश हूँगा कि मेरे वीडियो देख के कौन प्रॉफिट कमाए, और आई वुड लव टू नो दोस्तों कि मेरे व्यूअर्स पैसा कमा रहे हैं। तो गाइस, फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन भारतीय एयरटेल Q2 रिजल्ट। मुझे दोस्तों थम्स अप वाले रिजल्ट लगे। अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे वेलकम करता है। अगर वेलकम नहीं भी किया दोस्तों, अगर मुझे डाउन साइड मिलता है तो मैं दोस्तों इसमें एकोमोडेशन चालू करने का सोच रहा हूँ। अगर मुझे जियो के बाद किसी भरोसा है तो दोस्तों मुझे एयरटेल पे ही है। वोडाफोन आइडिया को दोस्तों मैं क्लियर कट नो बोलूँगा, बिकॉज उसमें ऑपरेटर की एंट्री बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ है, और दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो बिल्कुल भी मेरे पैरामीटर फिट नहीं आता। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और फर्दर दोस्तों किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं, मैं एकदम कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर दोस्तों उतनी वीडियो बनाऊं। और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई बहुत दिल से करता हूं। सो गाइस, मिलता हूं जल्दी तक, बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।